से किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना नाम के सिक्के का प्रचलन किया था? सांझा ने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो औरंगजेब ने सती प्रथा बंद करी 1663 में। तुलादान पर बैन लगाया 1670 में। झरोखा दर्शन पर रोक लगाई 1669 में। तो ये तीनों सही है। औरंगजेब के प्रशासन में अमीन का क्या काम था? अमीन को काम हो खराज कर गए संग्रह करनो। अमीन कर संग्रह करनो, खराज का कर संग्रह करना अमीन का काम हो। औरंगजेब के शासनकाल में मंत्री परिषद ने क्या था? विजारत। औरंगजेब के टाइम में प्रसिद्ध संत रामदास किस मुगल शासक के समकालीन था? औरंगजेब के टाइम में वो रामदास। औरंगजेब द्वारा नियुक्त किए गए मुहतसिब से क्या कार्य थे? तो मुहतसिब को काम हो नाप तोल की निगरानी रखना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाले स्थानों पर निगरानी रखना, जुआ और वेश्या पर नियंत्रण करना, ये काम हो मुहतसिब को औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब की दक्षिणी सूबों या प्रांतों की राजधानी किसे बनाई गई थी? तो औरंगाबाद को औरंगजेब ने दक्षिणी सूबा की राजधानी बनाई, औरंगाबाद। औरंगजेब किस युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर मुगल सत्ता का वास्तविक शासक बना था? देवराय के युद्ध के बाद में। बागशाह दे मन देवराय, आखिरी युद्ध देवराय। 1618 में औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था भाई, उज्जैन में थोड़ी हुआ था, ये गलत है। पर मुतखाब उल लुबाब के लेखक कौन है? खफी खां। मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ, यह कथन किस मुगल शासक ने अंतिम समय में कहा था? औरंगजेब कहा। ला भाई, औरंगजेब यह बात करी। लाहौर में स्थित बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनाई लाहौर में। औरंगजेब निम्न में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? औरंगजेब ने नक्सलबंदी सिलसिले को अपनाया था। किस मुगल शासक के काल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियाँ लिखी गई? औरंगजेब के टाइम में। कौन सा कथन औरंगजेब के संबंध में सही है? तो औरंगजेब को जन्म उज्जैन के दाहोद में हुआ था, इसका मतलब औरंगजेब का जन्म सही है। उज्जैन में जन्मे औरंगजेब तो सही है। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। पहलो 31 जुलाई ने हो, दूसरो 15 जून ने हो, सही है। उज्जैन में जन्मे औरंगजेब। औरंगजेब जन्मे को तो 1618। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की फांसी कब दी थी? 1675 में। तेग बहादुर ने फांसी 1675 में। मदन्ना एवं अकन्ना नामक बामणों का संबंध गोलकुंडा के किस शासक से था? तो अबुल हसन से संबंधित था मदन्ना अकन्ना गोलकुंडा शासक हसन से। औरंगजेब द्वारा किस स्थान पर बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो लाहौर पाकिस्तान में औरंगजेब बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगजेब के शासनकाल में सूबा की संख्या 20 होगी, कितनी होगी? 20। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। द से दौलताबाद। औरंगजेब को महाराष्ट्र में बुरहानुद्दीन की कब्र के आते के पास दफनाया गया था, महाराष्ट्र में फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आते के पास में। औरंगजेब के द्वारा तुड़वाए गए मंदिरों कौन कौन से हैं? तो औरंगजेब ने काशी को विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया, गुजरात को सोमनाथ मंदिर तुड़वाया औरंगजेब, मथुरा को केशवनाथ मंदिर तुड़वाया, तीनों मंदिर तुड़वाया। वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर और कुरान की आयतें पढ़कर अपना खर्चा चलाता था? औरंगजेब। तकड़ी बात है। कौन सा शासक था जो टोपी सीकर और कुरान की आयतें पढ़कर अपना खर्चा चलाता था? यानी टोपी बूंद तो औरंगजेब, अरबा हूँ आपको खर्चो चलान तो, और कुरान की आयतें पढ़कर अपना खर्चा चलाता था औरंगजेब। बढ़िया बात है यार, औरंगजेब जीता तो। औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता था? 1687 में। गोलबीज औरंगजेब जीता 1687। औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? तो 85-86 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा। तो पहले बीजापुर जीतो 85 में, फिर 87 में गोलकुंडा। औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे बनाया था? मीर जुमलान बंगाल को सूबेदार बनाया औरंगजेब ने। जुमला का जा तू बने। सतनामी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो सतनामी विद्रोह मेवात अलवर में और नालौल पटियाला हरियाणा में ने सतनामिया विद्रोह हो औरंगजेब के टाइम में बात है। राजाराम की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो राजाराम है बने औरंग बने
अकबर की कब्र खोद दी। राजाराम के बाद में चूड़ामन बने हुए। 1685 में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में था? राजाराम के नेतृत्व में। इनको मतलब राजाराम की मृत्यु का जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में था? राजाराम। पहलो गोकुलाओ जाटाम सौ तकड़ो मतलब पहले पोत में संगठित विद्रोह करो गोकुलाबाद में राजाराम बाद में चूड़ामन ने 3 नंबर पर। तिलपत के युद्ध में किसकी हत्या कर दी गई थी? गोकुला की। तिलपत गोकुला। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहले जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुलाबाद में राजाराम बाद में चूड़ामन। औरंगजेब के शासन बनते ही सबसे पहले संगठित विद्रोह किसने किया था? मथुरा का जाटा। कथा जाटा मथुरा का जाटा। मथुरा का तो कृष्ण जी बैठा गए तो औरंगजेब के खिलाफ जाटा विद्रोह को। औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए किसे भेजा था? मीर जुमलान। बंगाल को नवाब बनाए वो बनाए। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ बंदी बनाकर रखा था? आगरा जयपुर भवन में। शिवाजी को मुगल शासक औरंगजेब ने कब कैद कर लिया था? 1666 में, संधि करी 65 में। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद करके रखा था? आगरा के दीवाने खास महल में। देखो आम महल में के रखा, खास महल में रखा, आगरा में रखा। औरंगजेब के पुत्र अकबरदित्य ने किस मराठा शासक के यहाँ शरण ली थी? संभाजी। शिवाजी यार छोरा है, संभाजी की शरण ली। औरंगजेब के किस पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? अकबरदित्य ने। औरंगजेब द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था? मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया औरंगजेब। मथुरा को मथुरा कृष्ण जी को शहर हो, कृष्ण जी भगवान है, भगवान का शहर ने इस्लाम को शहर बना दिया। औरंगजेब ने अपनी बेटी जेबुनिसा को किस किले में 20 साल तक कैद कर रखा? अभी बेटी ने कैद कर रखी जेबुनिसा सलीमगढ़ के किले में। सलीम तो औरंगजेब को दादो परदादा को नाम हो सलीम तो भी किले में आपको छोरा जेबुनिसा 20 साल जेल रखी औरंगजेब सलीमगढ़ के किले में। प्रसिद्ध कवित्री जैनुल निसा किसकी बेटी थी? औरंगजेब की छोरी जैनुल निसा। औरंगजेब ने अपनी शासन का आधार किसे बनाया था? कुरान को। औरंगजेब किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? मुजफ्फर, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर। तो 4 नाम हो गया, मुजफ्फर, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर। औरंगजेब को गुरु कुणो मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? आलमगीर, जिंदा पीर, दरवेश। इतना नाम है, आलमगीर, जिंदा पीर, दरवेश। बाबर दिए गए कुटुंब में बाबर की मस्जिद जम्मी मस्जिद। बाबर ने जम्मी मस्जिद बनवाई। बाबर क्या बनाई? जम्मी मस्जिद। हुमायूं ने दीन पनवा नगर बसायो। अकबर ने जहांगीरी महल बनाया। जहांगीर ने अकबर को मकबरो बनायो। जहांगीर अकबर को मकबरो बना देगो। अकबर है वो जहांगीर को महल बना देगो। बात उत्तर पात्र सल्ट गया, क्योंकि अकबर जहांगीर को महल बना दियो और जहांगीर ने अकबर को मकबरो बना दियो। हुमायूं दीन पनवा महल बनायो और बाबर जामी मस्जिद। जम्मी मस्जिद सांबल आ रही, सांबल में जामी मस्जिद बाबर ने बनाई थी। तो भाई बात है। अच्छा, बाबर ने जमी मस्जिद बना दी, हुमायूं ने दीन बना, अकबर ने जहांगीरी महल बना दियो और जहांगीर ने एतमुद्दौला को मकबरो बनाया चाहिए। कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? अच्छा, जहांगीर को मकबरो शाहदरांग मैंने, जहांगीर को मकबरो शाहदरांग मैंने, अकबर को मकबरो सिकंदरा में, सलीम को मकबरो फतेहपुर सिकरी में। बसावन कहाँ का चित्रकार था? ईरान को। मंसूर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का चित्र बनाता मंसूर। मीर सैयद अली व्यंग्य चित्र बनाता और मिस्कन यूरोपीय चित्र बनाता। मिशिकन यूरोपीय चित्र, मीर सैयद अली व्यंग्य चित्र, मंसूर वनस्पति पशु जीव जंतुओं का, बसावन ईरान का चित्र। औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था खराज को। निम्न में से मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था? प्रमुख सदरा बन पद उठा दिया अकबर और औरंगजेब। आपका प्रमुख सदरान पद उठा दिया अकबर और औरंगजेब। किस मुगल राजकुमार ने माखी नाम से कविताओं का संग्रह किया था? औरंगजेब की छोरी जेबुनिसा। जेल में रोड़ी नहीं आनी माखी नामू कविताओं का संग्रह करो। माखी नामू के नाम लिखियो। कौन मुतखब उल लुबाब का लेखक था? खफी खां है वो मुतखब उल लुबाब का लेखक था। खफी खां।
औरंगजेब ने कब जरोंका दर्शन की प्रथा को समाप्त कर दिया था? 1656 औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? कई बार 1699 लिखड़ा हो, कई बार 1665 लिखड़ा हो। दोनों लिखड़ा जा वही सही माने जाओ। 1699 वही सही, 1665 है वही सही। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर भी ना औरंगजेब और बाजाट हूँ, सर जॉन चाइल्ड ने। चाइल्ड मैंने बच्चा हुआ तो बच्चा का बाजाट हूँ, सर जॉन चाइल्ड। निम्न में से कौन न तो जोरी था न ही शिल्पकार था? मनुची है, वो न तो जोरी हो न शिल्पकार हो, मनुची के बारे में कहे जैसे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा कब दी थी? 1675 में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज़्यादा फारसी कृतियाँ औरंगजेब के टाइम में लिखी है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि कर दी थी? औरंगजेब। राजपूत और मराठा मनसबदारों में वृद्धि कर दी औरंगजेब। निम्न शासकों में से किसके शासन में मुगलों और असम के अहोमों के बीच में लंबे काल तक संघर्ष हुआ? औरंगजेब आसाम ने जीतने की कोशिश करी, जब बैठेगा अहोम आप लड़ाई करी औरंगजेब साथ। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कर्षकों की पहचान कीजिए। सतनामी कर्षक आप औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करो, सतनामियाँ। 1669 में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था? तो मथुरा का जाटा गोकुला का, गोकुला है वो मथुरा का जाट हो। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया था? औरंगाबाद को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो बीजापुर 85 में, गोलकुंडा 87 में। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि कब धारण करी? 1658 में। राजा बने होनी जल्दी औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण करी। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? 31 जुलाई ने। नवाब बाई जो औरंगजेब की दूसरी बीबी थी, नवाब बाई, उसकी मृत्यु 1691 में दिल्ली में हुई। उसे कहाँ दफनाया गया? मोती मस्जिद दिल्ली में। दिलरास बानो बेगम जगह राबिया बीबी गए, भी मृत्यु 1657 में कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में राबिया बीबी। 1634 में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार बनाया था? दक्कन को। निम्न में से निर्माण की तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सौ पहलपोत में बने कुतुब मीनार, सही बात है। बिंग बाद में आगरा फोर्ट बने, एकदम सही बात है। बिंग बाद में फतेहपुर सीकरी बनी, सही बात है। फिर ताजमहल बने, सही है। बादशाह मस्जिद लाहौर का मैंने औरंगजेब बनाई। बादशाह मस्जिद लाहौर में औरंगजेब बनाई थी। एतमादुल्ला मकबरा जहांगीर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने। मोती मस्जिद और आगरा शाहजहां ने। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करेगा? दिल्ली का लाल किला में मोती मस्जिद, औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का नाम औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहाँ 8 साल बाद उसकी मौत हो गई थी? आगरा किला में। मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को कौन रोकता था? मुतसिब। शरीयत के विरुद्ध को जानते हो बिन मुतसिब रोकता हूँ। खफी खां को मुतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि औरंगजेब इतिहास लिखने को तो भी खातर खफी खान ने मुतखब उल लुबाब गुप्त रूप में लिखनी पड़ी। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुक्शा-ए दिलकुशा के रचनाकार थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ है बने नुक्शा-ए दिलकुशा लिखो औरंगजेब के टाइम में। कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? मोहम्मद काजिम। औरंगजेब को मतलब सरकारी इतिहासकार हो मोहम्मद काजिम। औरंगजेब कब तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो कई जगह 1670 और दे रखे तुलादान पर, 1670 में बैन लगाया है। औरंगजेब ने कब सती प्रथा पर बैन लगाया था? तो 1663 में सती प्रथा पर। औरंगजेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वा दिया था? 1669। और कई जगह 65 भी डेढ़ लादा युद्ध मंदिर तोड़ा बताया। औरंगजेब ने जजिया कब हटाया था? 1679 में। औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेज कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार कर दिया। औरंगजेब तगड़ा है। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? मनुची। मिर्जा राजा सिंह ने पुरंदर ने घेरे हो जब बटे कौन सो यात्री हो? मनुची बटी बैठे देखा हमारे हो। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया था? मनुची।
औरंगजेब के टाइम मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे? तो औरंगजेब के टाइम में 1664 के महीने थिएटनोट, वर्नियर और ट्रेवेनियर, वर्नियर और थिएटनोट तीनों 1664 की बात कर रहे हो। औरंगजेब 1707 में मर गया। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी थी? 33% हिंदुआ। और तो पटो तकड़ो आरक्षण दियो 33% हिंदुआ, 33% आरक्षण से मान ले तो मनसबदारी। निम्नलिखित बादशाहों में किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? औरंगजेब दक्कन आराम ज़्यादा सेना में भर्ती कर लिया औरंगजेब के टाइम में, और तो दक्कन का नहीं गया को नहीं। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम बताइए। पहले पोत में जाट्टा विद्रोह करो, गोकुला नेतृत्व में, फिर बुंदेला, फिर सतनामिया, आखिर में सिक्का। औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय 87, बीजापुर 85। गोलकुंडा राज्य को मुगल राज्य में मिलाया था औरंगजेब ने। जिंदा पीर और दरवेश के नाम से किसे जाना था औरंगजेब ने? औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक 5 जून ने। औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि दी थी? जहान आरा, एक छोरी है औरंगजेब की, बिन शाही बात उज जमानी की उपाधि दी जहान आरा। औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि दी थी? नवाब बाई को औरंगजेब ने रहमत अन निसा की उपाधि दी। नवाब बाई में रहमत अन निसा। दिलराज बानो बेगम जगह राबिया बीबी के मरे बाद में औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? मरे बाद में राबिया उद्दौरानी की, यानी राबिया बीबी है बिंगू पहली नाम दिलराज बानो, बाद में बिंग नाम राबिया उद्दौरानी रखियो औरंगजेब मरे बाद में। औरंगजेब की माता का क्या नाम था? मुमताज। वाह, औरंगजेब की माँ को नाम मुमताज है।